स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। डिस्क्राइब द स्टेटमेंट ऑफ फोर मैक्सवेल्स इक्वेशन, यूज मैक्सवेल थ्योरी टू शो दैट कि ई जो है 1/2 पाई आर इंटू 5/t है। और इसके अलावा 5 को हमने बी डॉट ए में स्प्लिट किया, यानी कि डेल्टा बी डॉट ए ओवर 2 पाई आर इंटू डेल्टा टी है। या इसके अलावा ई जो है वो ई नॉट इंटू डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी है। अब ये है क्या, ये हमारे पास सारे गॉसेज लॉ, फैराडेज लॉ और एम्पेयर्स लॉ को मिक्स करके लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट है ना, मैक्सवेल इक्वेशन का, ये हमने अपने टॉपिक में काफ़ी डिटेल में सीखा। हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, जस्ट मैं आपको इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों को जब कंबाइन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फिनोमेना बना था, जिसकी बेसिस पे हमने स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी को फाइंड आउट किया था। आपने इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करना है, मैं आपको जस्ट ये रिकॉल करवा रहा हूँ। आपने देखा कि सी हमारे पास कैसे आया था, 1/ε0 इंटू एम नॉट, यानी कि जो म्यू नॉट था, इनकी वैल्यूज को हमने पुट इन किया और मेरे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गया। अब क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि आपने इन इक्वेशंस को भी एक्सप्लेन करना था, या इन इक्वेशंस को भी डिराइव करना था। तो उसके लिए आप ये फैराडे लॉ वाला आपको याद होगा कि मैंने कैसे फैराडे लॉ में ई जो था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ज़रिए मैंने इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू ओवर क्यू, और ई मैंने एट दी एंड फाइंड किया था ए इंटू डेल्टा बी ओवर 2 पाई आर इंटू डेल्टा टी के। ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो हमने मैक्सवेल इक्वेशंस वाला टॉपिक अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में पढ़ा था, तब हमने इसको डिटेल में इसको सीखा भी था। और इसके बाद अगर मैं एम्पेयर्स लॉ वाली बात करूँ तो उसमें हमने कैपेसिटर प्लेट वाली बात की थी, और जिसमें हमने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के जरिए इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया था, जो मेरे पास आई निकली थी इन टर्म्स ऑफ E multiplied by rate of change of flux।